हेलो गाइस, मैं रितेश एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से, जो कि एक अपने करियर में कहा जाता है कि इंजीनियरिंग एक अच्छा फील्ड है। मुझे जहाँ तक पता है, और अभी के डेट में वो लॉ फील्ड में आए हैं। क्या उनका सोचना था जो इंजीनियरिंग के बाद लॉ सही डिसीजन था या नहीं था, या फिर क्या रीज़न था जो ये लॉ फील्ड में आए? तो आइए हम बात करते हैं। हेलो सर। सर इंजीनियरिंग में किया हूँ। मेरा था चॉइस था इंजीनियरिंग करना। मैं इंजीनियरिंग अच्छे से किया। उसके बाद कुछ मैंने जॉब भी किया। फिर कुछ पर्सनल रीज़न हमारे हुए हैं जिस कारण मुझे लॉ फील्ड में आना पड़ा। कुछ पर्सनल रीज़न थे, हमारे घर पे कोई नहीं था, कुछ केसेस थे मेरे पर्सनल, जिसके लिए मुझे लॉ पढ़ना पड़ा था। और नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है आप इंजीनियरिंग कहा जाता है, जो आप मुझे जैसे पता चला है, जो आप 2014 के बैच में, उस समय वैल्यूअल कोर्स था। और ये एक बोला जाता है इंजीनियर डॉक्टर, बहुत अच्छा मतलब बोला जाता है। तो फिर क्या ऐसा रीज़न था जो आप इंजीनियरिंग छोड़कर फिर ये लॉ चॉइस तो की? वैल्यूएबल तो था, अभी भी है, ऐसा नहीं बात है। मगर मैंने आपको मेरे पर्सनल रीजन, मेरे कुछ अपने पर्सनल केसेस थे, कुछ प्रॉपर्टी केस थे, कुछ पर्सनल केसेस थे, जिसके लिए मुझे वो फील्ड छोड़ना पड़ा। इस फील्ड में ही मुझे ज़रूरत था उस चीज़ की, कोर्ट की, तो इसलिए मुझे इस फील्ड में मुझे करियर बनाना पड़ा। फर्स्ट थिंग मेरा पर्सनल रीजन था कि मुझे आना ही पड़ेगा। इसके बाद मैंने पढ़ाई की, आप कुछ पब्लिक फील्ड में देख रहा हूँ, इसलिए मैंने तो कहने का मतलब है जो आपका इंटरेस्ट था, जो मतलब इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की तरफ इंजीनियरिंग में था, इंटरेस्ट और था लेकिन शुरू एक से। मजबूरी, मतलब मजबूरी कहा कह जाए सकते तो हैं। फैमिली लेकर हाँ। के, और एक कुछ पर्सनल जो हो जाता है सोसाइटी लेकर के, जी जो जी लॉ जी भी करना जी जी चाहिए मुझे। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप फिर इंजीनियरिंग छोड़कर लॉ के फील्ड में आए। तो आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं लॉ में आके? एक इंजीनियर टेक्निकल, ये इंजीनियरिंग बोला जाता है टेक्निकल कोर्स है, जी जी जी। और ये एक तो थियोरिकल कोर्स है लॉ। इसमें तो बस थियोरिकल सब हर एक कुछ रहता है। तो फिर आपको क्या मदद मिलता है इंजीनियरिंग और लॉ में, क्या? तो देखिए, लॉ में भी पढ़ाई है, काफ़ी पढ़ने के लिए बहुत कुछ स्कोप है। इंजीनियरिंग में तो स्कोप था ही, कुछ टेक्निकल है, कुछ कंप्यूटराइज रहते हैं, मगर लॉ में भी अब बहुत स्कोप है। आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते, देख सकते हैं। और लॉ में मुझे इंजीनियरिंग से बहुत कुछ फ़ायदा हुआ, इसलिए कि इंजीनियरिंग में हम लोग को लंबा लंबा पढ़ने का आदत रहता है शुरू से। तो यहाँ पे भी जजमेंट से पढ़ने में हम लोग को परेशानी नहीं होता है। लॉन्ग पीरियड हम लोग पढ़ सकते हैं, 3 घंटा 4 घंटा का एक बार में हम लोग रीडिंग में लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग का लाइफ स्टाइल बहुत टफ रहता है उस हाँ, वो समय तो में। सही बात है, सही बात है। तो मुझे लेकिन यहाँ मदद मिलती है, मुझे इंजीनियरिंग की काफ़ी। मैं कभी इंजीनियर जो भी स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग कॉलेज से किए हैं, वो पढ़ने में देख रहे हैं, जो अभी अभी अच्छे पोस्ट पे आए हैं इंजीनियर, जहाँ तक मुझे पता है वही लोग रहते हैं। जी जी। तो वो तो सही बात है। लेकिन मुझे अभी आप बताए जो फैमिली कुछ मैटर था, उस रीजन से मैं इस फील्ड में आया। जी। तो मान लीजिए जो हर एक के घर में कुछ ना कुछ रहता है, तो वो क्या करें? जो वो भी फिर तो सब लॉयर ही बन जाएंगे, तो फिर पर तो बात ही नहीं नहीं, बन ऐसा पाएगी। कुछ नहीं था कि मुझे थोड़ा विशेष लीगल प्रॉब्लम था, इसलिए मुझे आना पड़ा। ऐसा नहीं कि सभी फील्ड अच्छे हैं, आप मेडिकल लाइन में रहे, इंजीनियरिंग लाइन में, ऐसी बात नहीं, हर जगह है। मुझे कुछ ज़्यादा लीगल की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी अच्छे से पढ़ रहा हूँ। इसको ही मैं अपना करियर भी अब आगे बनाऊँगा, सिर्फ नहीं नाम के लिए रखूँगा अपने केसेस के लिए, उसे मैं अपना अच्छे से करियर भी बनाऊँगा, तो लोगों को भी मदद हाँ, तो करूँगा। कहने का मतलब है सर, आपका जो है, जो क्या बोलते हैं, निस्वार्थ भाव से जनता का भी आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं, खुद खुद बिल्कुल खुद हेल्प, साथ उन लोग का भी हेल्प करना बिल्कुल चाहते बिल्कुल, हैं सभी को लीगल एजुकेशन का महत्व बताऊँगा, सबको मदद करूँगा। जो ऐसे पीड़ित मैं हैं, वैसे जो भी गांव से जुड़ा हुआ हूं, तो काफ़ी लोगों का नेटवर्क है, काफ़ी लोग पीड़ित हैं, जिनको मैं न्याय दिलवाऊंगा। जरूर सर, ये तो होना ही चाहिए हर एक लॉ। तो आप मतलब मान के चलिए, जो अभी सोच रहे हैं, जो मैं एक इंजीनियर कोई भी फैक्ट मतलब कोर्स कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं मैं लॉ की तरफ आऊँ, तो उनके लिए आपका क्या मतलब कहना है? जो क्या सोच कर आए, क्या ना सोच कर आए, आना जरूरी है या नहीं है, फिर वो जहाँ पे है वही ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने क्षेत्र में अगर अच्छा कर रहे हैं तो अपने क्षेत्र में रहिए। कोई भी क्षेत्र खराब नहीं होता, अच्छा नहीं होता। इस क्षेत्र में अगर आपको आना है तो आ सकते, इसमें भी वेलकम है। काफ़ी इसमें भी स्ट्रगल है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी टफ है लाइफ यहाँ पे भी, इसके लिए तो तैयार रहे। सर, तो मुझे ये बताइए, आप जो वहाँ पे पढ़े थे और जी। यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, मतलब मान के चलिए कॉलेज लाइफ में जो पढ़े, उसमें आपको क्या अंतर दिखा? अंतर तो डिफरेंट फील्ड है, वो इंजीनियरिंग है, वहाँ आप फिजिक्स तो पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, यहाँ पे आर्ट्स है, इस पे आप केसेस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंग्लिश तो है। मगर एक चीज़ सपोर्ट है कि इंग्लिश जो है वहाँ पे भी इंग्लिश है, यहाँ पे भी इंग्लिश है, तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है। इसलिए काफ़ी मदद मिलती है मुझे इंजीनियरिंग से। कभी मुझे बैकड्रॉप नहीं लगता कि इंजीनियरिंग मैंने क्यों किया। मुझे सही खुशी है मैं एक इंजीनियर हूँ, उसके बाद मैं एक लॉयर भी बनूंगा अच्छा, उसकी मुझे कॉन्फिडेंस सही है। बात है सर, वो तो सही बात है। जो इंग्लिश, अगर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उनका तो इंग्लिश स्ट्रांग होगा ही। जी जी। और लॉ में मैक्सिमम जरूर। चीज़ इंग्लिश में ही चलता है, हिंदी भी चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम इंग्लिश देखा में, जाए तो हाँ, इंग्लिश ही हाई चलता कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जनरल इंग्लिश ही चलता है। लेकिन ठीक है। लेकिन आपको क्या, कुछ तो ये तो नहीं होगा शिफ्ट हो गए और सीधा नॉर्मल जिंदगी चले या कोर्स, कुछ तो प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा होगा ना यहाँ पे आते, आप जरूर इंजीनियरिंग जरूर जरूर, बैकग्राउंड से? ये काफ़ी प्रॉब्लम हुई। मेरा जो क्लास था, मैं जिस क्लास से बिलोंग करता हूँ, जिस फील्ड से, काफ़ी मुझे मतलब
मतलब स्टेबल होने में बहुत दिक्कत हुआ। यहाँ आपका लाइफ स्टाइल देखने में, क्लास का स्टाइल, वो ऐसा लाइफ मैंने कभी देखा नहीं था। स्टेप के स्टेबल में समय लगता है, पर अब ठीक है क्योंकि मैं साल भर से क्लास कर रहा हूँ, तो अब मुझे कहा ठीक जाए लगता तो है। सर थोड़ा सब्जेक्ट में भी दिक्कत होगा समझने में, हाँ। जो वो यहाँ पे कुछ वहाँ पे टेक्निकल था, यहाँ पे भी टेक्निकल है लेकिन अलग टाइप का हाँ, टेक्निकल थोड़ा है। पढ़ाने का ढंग भी स्टाइल अलग हो जाता है इन लोग हाँ, को। हर एक चीज़, हर एक इसमें हर एक वर्ड पे ध्यान रखा जाता है। वहाँ पे क्या थोड़ा मिस्टेक चल रहा है, यहाँ पे तो हर एक बात पे मिस्टेक ही तो यहाँ पे चेक किया जाता है। मिस्टेक वहाँ पे भी नहीं है, वहाँ भी मिस्टेक हो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, मिस्टेक कोई कोई नहीं। होगा भी नहीं। तो मैं- इलेक्ट्रिकल में हाँ, तो और कहते 24 आवर हम लोग को गुड मॉर्निंग ही बोला जाता है, क्योंकि हम लोग गुड नाइट बोल देंगे तो सारी सब कुछ बंद हो जाएगा। सही बात है, लेकिन सर अभी तो आप आ चुके हैं लीगल फील्ड की जी, तरफ, तब तो कोई बात ही नहीं है। बैक में हाँ आपके पास है जो उस फील्ड का भी नॉलेज है और लॉ का भी जी, नॉलेज जी, है, जी। तो एक क्या बताएं आप जिसका हेल्प करेंगे दोनों जी, तरह से ये सोच काफ़ी कर हेल्पफुल मुझे मिलेगा, खासकर मैं टेक्निकल लाइन का, जैसे किसी इलेक्ट्रिक केसेज या कंज्यूमर के केसेज में अगर डील करता हूँ तो मुझे जरूर यूजफुल रहेगा, क्योंकि मैं उस लाइन से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं जरूर हेल्पफुल रहेगा मेरा। आप कहना चाहते हैं जो दोनों फील्ड करके मतलब बिल्कुल। दोनों को एक साथ लेकर के किन्हीं का हेल्प करें तो बेहतर है, बेहतर, यही कहने का अच्छे से मतलब है आपका, एनालिटिकली अच्छे से आप जवाब दे सकते, समझा सकते हैं आप। तो client को भी मेरा समझा ये सकते एक लास्ट क्वेश्चन है सर, मेरा ये आपसे लास्ट, जो जी। अगर मान के चलिए अभी कोई न्यू जनरेशन जो जी। आना चाहते हैं जी, लॉ सर। फील्ड में, या तो कहीं और से मतलब कोई कर रहे हैं कोर्स और वो आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बेहतर इसमें होगा, सर, कैसे आना चाहिए, देखिए, क्या मेरा सोच कर आना चाहिए? मेरा जो है कि पहले आप 10+2 अच्छा से करें, जो भी विषय आपको पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, साइंस बायोलॉजी जो भी पढ़ना है पढ़ें। उसके बाद 4 ईयर का जो आ गया है, पहले में ही आ गया है, +2 होने के बाद ही लॉ का जो कोर्सेज आ गए, उस कोर्सेज को ही बैचलर डिग्री में किया जाए। कहना चाहते हैं आप 12th के बाद ही 5 बिल्कुल, ईयर बिल्कुल, वाला? हाँ, 5 ईयर कोर्स जो आ गया है वही करें, कि ये कोर्स ग्रेजुएशन के बाद एक डिग्री आपको पर्टिकुलर हो जाता है, उतना यूजफुल नहीं रहता है जो भी आपका बैचलर डिग्री रहता है। इसलिए अगर लॉ में तो 5 ईयर जो आ चुका है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, वो ही करें। ये तो इस सही फील्ड में बात। आना है। जो न्यू जनरेशन जो ठीक है 12th में, उनके लिए, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए क्या मतलब क्या वो क्या करें आप? वो अच्छे से लॉ करें, अच्छे से सारे केसेस पढ़े, अच्छे से पढ़े। अभी भी काफ़ी स्कोप रहता है, कभी भी पढ़ाई का उम्र नहीं होता है। जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं अच्छे से पढ़ाई करें, प्रैक्टिस फील्ड में जाना है, लीगल फील्ड में जाना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, हर जगह ऑप्शन है। गवर्नमेंट जॉब में भी काफ़ी है इसके लोग। ये सही बात है, लीगल फील्ड में बोला जाए तो हर एक जगह लीगल फील्ड में, हर एक जगह जो एक छोटा सा आप कंपनी ओपन करिए या कई दुकान भी ओपन करे तो आपको एक लीगल एडवाइजर मींस लीगल चीज की जरूरत ही है। बिल्कुल, हर एक बिल्कुल, चीज में आपको बनाना पड़ेगा। पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप का हर एक रजिस्टर चीज करना में पड़ेगा, कानूनी कंपनी को आपको रजिस्टर जाना ही करना पड़ेगा। रजिस्टर करना पड़ेगा। हर कोई लीगल से जरूरत है, लीगल से सही जुड़ा बात। हुआ हर कोई है। मैं सर आपको मैं अपना बताऊं तो आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुआ सर, जो इतना ब्रिलियंट मतलब जो एक लॉ स्टूडेंट और कहाँ इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग छोड़कर आप लॉ में आए, तो सर आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुआ, जो मुझे ऐसा मौका मिला जो मैं आपसे बात कर पाया सर, इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद, हमको मौका देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।